गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप सभी का क्लास 12 की एक और मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम है। जैसा कि हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स का डाउट आया है कि क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व नहीं हुआ, तो आज हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 क्यों नहीं सॉल्व हुआ। फिर से एक बार ट्राई करते हैं लगाने को। ये भी क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 13.3 का है। फिर हम लोग रैंडम वेरिएबल पे वापस आएंगे, ठीक है। तो हम लोग एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 12 लगाने जा रहे हैं। तो यही है कि अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट। एक कार्ड खो चुका है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड। दोनों के दोनों क्या पाए गए? डायमंड पाए गए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस्ट कार्ड बीइंग डायमंड। तो आप दो इवेंट डिजाइन करेंगे। इवन लॉस्ट कार्ड इज डायमंड एंड E2 लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड। ये हो गया, दो इवेंट्स डिजाइन हो गए। इसके बाद क्या बोल रहा है कि दो और कार्ड्स निकाले गए। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, डायमंड के कार्ड निकलने की क्या होती है? 13 आउट ऑफ 52, यानी कि 1 आउट ऑफ 4। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगी फिर? 3/4। ये हो गया। इसके बाद क्या बोल रहा है? फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट अ रैंडम। दो और कार्ड्स निकाले गए, ठीक है ना। एक और इवेंट आप डिजाइन कर लो, इवेंट ए। देखो यहाँ पे हो सकता है हम लोग से गलती हो गई हो। देखो जरा, हालांकि दो कार्ड ड्रॉ, जब दो कार्ड्स निकालोगे दोनों के दोनों डायमंड हो, ऐसा ही होगा ना। पहला कार्ड निकाला डायमंड है, फिर दूसरा कार्ड निकाला डायमंड है। ऐसा कुछ तो दिया नहीं है कि ये विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है, ठीक है ना। तो क्योंकि जब हम लोग 2 आउट ऑफ 12 कर देंगे तो वो तो ये बताएगा कि एक कार्ड निकाला गया, उसमें से उसकी प्रोबेबिलिटी 2 आउट ऑफ 12 है। हम लोग को दो अलग अलग कार्ड्स का ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कार्ड्स बोथ आर डायमंड। तो कैसे करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवन हैज अकर्ड, पहले इसको निकालते हैं। अगर हमारा एक कार्ड डायमंड निकल चुका है, ठीक है, तो ये क्या होगा? इससे ट्राई करते हैं, मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए अब। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ड्रॉ इज डायमंड। पहला वाला कार्ड डायमंड निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर पहला कार्ड, अगर एक डायमंड निकल चुका है, एक डायमंड निकल चुका है, तो हमारे पास टोटल 12 डायमंड्स बचे हैं और उसमें से एक निकालना है, यानी कि 1 आउट ऑफ 12 मल्टीप्लाई बाई सेकेंड ड्रॉ। अब अगर पहला कार्ड डायमंड है तो दूसरा कार्ड डायमंड निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? दूसरा कार्ड, अब ये तो हम लोग को बोला नहीं कि विद रिप्लेसमेंट है कि विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो हम लोग इसको विदाउट रिप्लेसमेंट ही मानते हैं फिलहाल के लिए। तो अगर ये विदाउट रिप्लेसमेंट मानते हैं तो ये 1 आउट ऑफ 12 11 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवन हैज अकर्ड। एंड दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 हैज अकर्ड। क्या हो जाएगा? पहला कार्ड डायमंड और दूसरा कार्ड डायमंड, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे? हम लोग क्या करते हैं, अगर डायमंड नहीं निकला है तो 1 आउट ऑफ 13 होगी पहले, इंटू दूसरे में क्या हो जाएगा? 1 आउट ऑफ 12। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। समझ गए बात कैसे हुआ? ये आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? दो दो कार्ड्स हमें निकालने हैं। पहला कार्ड डायमंड निकाले। देखो एक कार्ड खो चुका है डायमंड, तो पहला कार्ड डायमंड निकालना है। उसमें 12 कार्ड रखे हैं डायमंड के, तो पहला कार्ड डायमंड निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 आउट ऑफ 12। अब पहला कार्ड निकाल लिया है, अब दूसरा कार्ड जब निकालने जाओगे वो भी डायमंड आए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/11, क्योंकि एक कार्ड आपके हाथ में ऑलरेडी है और एक खो चुका है, तो बचे 11 कार्ड। 11 में से एक कार्ड निकलेगा, 11 आउट ऑफ 1, 1 आउट ऑफ 11। लेकिन जब आपका डायमंड कार्ड नहीं खोया है तो 13 कार्ड्स हैं ऑलरेडी उसमें, और आप उसमें से वन निकाल सकते कोई भी 13 में से, ठीक है। और जब आपने एक कार्ड निकाल लिया डायमंड, तो दूसरा कार्ड डायमंड आने की, अब बच्चे 12 कार्ड से तो एक 1 आउट ऑफ 12 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। आया समझ में? आप आया?
2/51 क्यों नहीं आया? देखो 2/51 यानी कि आपको दो कार्ड्स नहीं निकालने हैं। 2/50, सुनो सुनो, मान लो आपके जो 51 कार्ड्स हैं आपके पास, उसमें दो डायमंड के कार्ड्स हैं। सारे के सारे कार्ड्स कोई भी हो, बस उसमें 51 कार्ड्स हैं आपके पास, 51 कार्ड्स, उसमें से दो ही कार्ड किसके हैं? डायमंड के। तो डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2/51। नहीं, तो यानी कि एक्चुअल में 2/51 इस बात की प्रोबेबिलिटी नहीं है कि वो दो कार्ड्स निकाले गए, पहला डायमंड और दूसरा डायमंड। वो इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आप बोल रहे हो 2/51। समझ गए बात? नहीं समझे? समझ रहे हो ना? थोड़ा शांत रहो। हाँ, क्या चीज? ऐसा बोला तो नहीं है देखो, बट दो कार्ड्स आप निकाल रहे हो, दो कार्ड सभी निकालोगे। जब पहला कार्ड निकाला फिर दूसरा निकाला, देखो जब तक कहीं नहीं जाती तब तक हम लोग विद रिप्लेसमेंट नहीं मानते, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये बात पढ़ा है अपने लोगों ने। दोनों एक साथ भी निकालोगे तो एक, दोनों एक साथ निकालोगे, मान लो एक, दोनों तुम साथ में भी चूज कर रहे हो, तो एक की एक कार्ड निकल रहा है, उसका इफेक्ट दूसरे पे आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा? आएगा ना? तो इफेक्ट नहीं नजर आ रहा? वो आ रहा है ना? अब समझ में नहीं आया? यही वजह है। अब ठीक है, आगे बढ़े, अब सॉल्व करते हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ lost card being diamond? What is the probability of even has occurred when a has occurred? यानी कि दो कार्ड डायमंड निकले हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, शांत रहो थोड़ा सा, ठीक है, अकेले बैठ के लगाओ। ये हो गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन? इवन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवन हैज अकर्ड, ए व्हेन इवन हैज अकर्ड 1/12 इंटू 1/12 इंटू 1/11 अपॉन, ये क्या हो जाएगा यहीं पर, यहाँ पर भी हो जाएगा 1/4 इंटू 1/12 इंटू 1/11 प्लस 3/4 इंटू 1/13 इंटू 1/12। ठीक है, सही है ना? अब इसको क्या करो, 1/12 और 1/4 कॉमन ले लो। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, ऊपर क्या आएगा? 1/11, और नीचे क्या हो जाएगा? ये 1/11 प्लस, और इधर क्या हो जाएगा? 3/13, 3/13 हो जाएगा, दिख रहा है? 1/4 और क्या बोलते हैं 1/12 कॉमन ले लिया तो 3 और 13 बच जाएगा, 3/13। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, 1/11 को 1/11 रहने दो, है ना, और नीचे इसका एलसीएम ले लो 13 और 11 का, तो क्या हो जाएगा? 11 इंटू 13 हो जाएगा, और 11 इंटू 13, और ये हो जाएगा 13 प्लस 11 इंटू 3, 33, ये हो जाएगा। 11 से 11 कैंसिल, और ये क्या आ जाएगा? 13/336 और 3 4, 13/46, यही आ रहा है? नहीं, क्या आ रहा है तब? 7/6, 50, ये नीचे 4 प्लस कर देते हैं। कुछ सोचना पड़ेगा, तब देखे क्या हुआ। आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ तक सही है, क्या गड़बड़ हो रही है तब? चलिए फिर एक बार इसको रहने दीजिए, देखते हैं ना, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे फिर इस पे। इसको फिर मैं एक बार फिर देखता हूँ। 13, 1/13,
सोचते हैं इसके बारे में। अभी फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। और कोई क्वेश्चन? बाकी सब तो हो गया होगा। ठीक है, इसको देखते हैं। चलो ध्यान दो, सब लोग ध्यान दीजिए। देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कल बताया था कुछ चीजें। ठीक है, इसमें एक फैमिलीज वाला एग्जांपल था, वो आप लोग ने पढ़ा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। ठीक है, इसके बाद तो इसी में एक डेफिनेशन नंबर 5 देख लीजिए क्या है। डेफिनेशन नंबर 5 क्या है? डेफिनेशन नंबर 5 ये है कि अगर हमारा कोई रैंडम वेरिएबल x है, तो आप सारे के सारे रैंडम वेरिएबल, अगर कोई रैंडम वेरिएबल x है यानी कि कोई फंक्शन x है, तो वो फंक्शन सारे के सारे सैंपल स्पेस के आउटकम्स को कनेक्ट कर देगा। किससे? हमारे सभी किसी ना किसी रियल नंबर से। ठीक है, उस रियल नंबर की प्रोबेबिलिटी आप अगर असाइन कर दोगे तो वो आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। समझ गए बात? द प्रोबेबिलिटी distribution of a random variable x is, x कोई ऐसा होगा फंक्शन जो कि सभी आउटकम्स को किसी ना किसी नंबर से अटैच कर देगा, और हम लोग फिर सभी की प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं। px1 px2 pxn जो हम लोग ने कल किया था, सारे सैंपल स्पेस लिखे थे, फिर उसके लिए कोई रियल नंबर अटैच किया था, -1 को -4.5, 6 रुपीज, 1 रुपीज, 2.5 रुपीज, इसके लिए अटैचमेंट की, और फिर उन सबकी प्रोबेबिलिटी निकाली थी। तो वो सारा काम आप करते हो, तो इसी को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है ना? आगे देखो क्या लिखा है इसमें। एक चीज और, हमेशा ये जो सभी पीआई आ रहे हैं ना, ये हर एक पीआई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है ना, और लेस देन और इक्वल टू 1 होती है। एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी से प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है ये, और सभी पीआई का सम 1 के बराबर होता है, यानी कि इन सभी को जोड़ोगे आप तो आंसर 1 आना चाहिए। समझ गए बात? तो ये बेसिक सी चीजों का ध्यान रखना, इन सबका समेशन क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो अब देखो आगे क्वेश्चन, इस पे देखो बहुत इजी है, टफ नहीं है कुछ भी इसमें। देखो 24 क्या है? Two cards are drawn as successively with replacement and from the pack of well shuffled deck of 52 cards, find the probability distribution or number of aces. देखो दो कार्ड निकाले गए। एक बार वो वाला जो क्वेश्चन है ना, जो अभी पिछला लगाया, उसको विद रिप्लेसमेंट से भी लगा के देखना। ठीक है, देखना क्या आ रहा है। देखो two cards are drawn from the successively with replacement from the well shuffled deck of 52 cards, find the probability distribution of number of aces. आपने 52 कार्ड के पत्तों में से 2 कार्ड निकाले, ठीक है, और विद रिप्लेसमेंट निकाले हैं। ठीक है, फिर क्या बोला? फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एसेस। बताओ कितने इक्के आ सकते हैं? हो सकता है, देखो 2 कार्ड निकाला, हो सकता है दोनों कार्ड में इक्का ना आए, हो सकता है पहले पे आए दूसरे पे ना आए, हो सकता है पहले पे आ जाए, पहले पे ना आए दूसरे पे आ जाए, हो सकता है दोनों पे आ जाए। इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा पता है ना? इसका सैंपल स्पेस पता ही है। ठीक है, क्या क्या बन सकता है? बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। 52C2 इतने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इसके। ठीक है, और नेक्स्ट देखो, तो आप क्या करोगे? वो जो 52C2 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 52C2 को सॉल्व करोगे तो 52 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 52 माइनस 2 50 फैक्टोरियल, यानी कि 52 इंटू 51 अपॉन 2 से इस 52 को कैंसिल कर दिया। ठीक है ना, तो कितना हो गया? 2 एंड ये हो गया 2 12 6 26 इंटू 5 51 26 इंटू 51, देख रहे हो कितने, मतलब 1000 से भी ऊपर चला जाएगा ये। ठीक है ना, तो कहने का मतलब क्या है? 50 और तो होगा क्या? कहने का मतलब ये है कि जब इतने सारे कॉम्बिनेशन है, आप इन सब की मैपिंग कर दोगे। जो पेयर ऐसे होंगे जिनमें एक भी इक्का नहीं आएगा, उन सबको मैपिंग 0 पे कर दोगे। जिन जिन
पेयर में एक इक्का आएगा उनकी मैपिंग 1 पे कर दोगे, और जिन जिन पेयर में 2 इक्के आएंगे उनको 2 पे कर दोगे मैपिंग। ठीक है, तो यानी कि ये मेनी टू वन टाइप का फंक्शन है। नजर आ रहा है, समझ में आ रहा है ना ये बात, मेनी टू वन टाइप का फंक्शन है। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं इसको, ठीक है ना। द नंबर ऑफ एसेस, तो डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, द नंबर ऑफ एसेस पॉसिबल by random variable x is 0, 1 और 2। यही हो सकता है, यही 3 पॉसिबिलिटीज है। 2 कार्ड निकालेगा, ज्यादा से ज्यादा 2 इक्के आ सकते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, तो हम लोग की ये तीन वैल्यूज हो गई। अब हम लोग को क्या करना है, इसको फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एसेस, यानी कि हम लोग को इन 3 अलग अलग x की वैल्यू के लिए तीनों की प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखानी है। तो बताओ, x के फॉर x इक्वल टू 0 मीन्स नो एस अकर्ड। ठीक है, मीन्स नो एस अकर्ड। अब कोई भी एस नहीं आया, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू first draw is not ace and second draw is not ace। अब देखो, मैंने ये स्टेटमेंट लिखा ना, इस स्टेटमेंट में ही ये इंटरसेक्शन क्लियर हो रहा है, यानी कि ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए, यानी कि इंटरसेक्शन है। अब इंटरसेक्शन है तो देखो, पहला कार्ड क्या है, एस ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 52 में से 4 कार्ड होते हैं इसके, यानी कि 48 आउट ऑफ 52। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगी, इंटरसेक्शन में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस व्हेन दिस हैज अकर्ड। लेकिन एक बात बताओ, विद रिप्लेसमेंट का केस है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहां पर फेल हो जाएगी, इंडिपेंडेंट हो जाएगा ये। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 48 आउट ऑफ 52, क्योंकि आपने कार्ड को देखा और फिर वापस रख दिया। ठीक है, तो वो फर्क नहीं पड़ा, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहां पर लगी तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, लेकिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगने के बाद भी सेकंड ड्रॉ की वैल्यू वही प्रोबेबिलिटी इसलिए आ रही है क्योंकि ये विद रिप्लेसमेंट का केस है, कि यानी कि आप कह रहे हैं एक ऐसा एक्टिविटी कर दिया जिससे अगला वाला आजाद हो गया उससे, तो ये हो गया रिजल्ट, है ना। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 48 और 52, इसको लास्ट में सॉल्व करके क्या क्या है, 144 अपॉन 169। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको पहले x लिख लेंगे और यहां 0 लिख लेंगे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x, व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ x दिस इज 1, एक s आ जाए, एक s कब आ सकता है, जब पहले पे s आए दूसरे पे ना आए, या दूसरे पे आ जाए पहले पे ना आए। तो देखो पूरे स्टेटमेंट को लिखा है और में करके, है ना, कैसे लिखा है, फर्स्ट s एंड सेकंड नॉट s, ये हो गया पहला, और या फिर फर्स्ट नॉट एस एंड सेकंड इज एस। तो देखो एंड और एंड, यानी कि क्या है ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला वाला एस आ जाए, पहला वाला एस आ जाए, इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन है यहां पर, फिर यूनियन, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन। अब देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन, अब एक बात बताओ, ये वाला पहले यूनियन को ऑब्जर्व करो, ये पूरा इवेंट इस इवेंट के म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं। जब पहले पर एस नहीं आया है और दूसरे पर आया है ये, और जब पहले पर आया और दूसरे पर नहीं आया, दोनों एक दूसरे के डिसजॉइंट होंगे ना, होंगे ही, कि पहले पे इक्का आ गया दूसरे पे बादशाह आ गया मान लो, और वहीं दूसरी तरफ पहले पे बादशाह आ गया और दूसरे पे इक्का आ गया, ये दोनों चीजें एक दूसरे से अलग है ना। तो जब दोनों चीजें अलग है तो दोनों का यूनियन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, पहले में एस आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 4 आउट ऑफ 52,
इनटू सेकंड वाला एस ना आए, एस ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 48 आउट ऑफ 52 विद रिप्लेसमेंट है, प्लस 48 आउट ऑफ 52 इंटू 2 आउट ऑफ 52। समझ में आ रहा है ना, आया समझ में, आ गया ना यहां तक। तो इस तरह इसको सॉल्व कर देंगे, इसका भी आंसर दिया और इस तरह फिर तीनों का करके लास्ट में एक छोटा सा टेबल बना देंगे, एक्स की वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज उनकी क्या क्या आ रही है, ठीक है ना, बुक में आप देख रहे होंगे। नेक्स्ट देखूं, नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 25 क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ नंबर ऑफ डबलेट्स इन द 3 थ्रोस ऑफ अ पेयर ऑफ अ डाई। तीन डाइस को उछाला गया और कितने डबलेट्स आ सकते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ठीक है ना। डबलेट्स का मतलब दोनों सेम आ जाए नंबर, ठीक है ना। तो देखो देखो क्या करना है इसमें, देखो एक्स हमारा नंबर है, द नंबर ऑफ डबलेट पॉसिबल का डबलेट्स आर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6 है, ठीक है। यहां पर डबलेट्स क्या क्या हो सकता है, आप देखो तीन डाइस को उछाला गया तो इसका जो सैंपल स्पेस होगा समझ पा रहे हो क्या होगा, इसका सैंपल स्पेस ऐसा कुछ होगा कि 1 1 1 1 1 1, ये पहला एलिमेंट होगा, 3 डाइस को उछाला गया है ना। एक मिनट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ थ्री थो, अच्छा तीन बार उछाला गया है दो डाइस को, ओके ओके ठीक, दो डाइस है उसको तीन बार उछाला गया, तो समझ पा रहे हो एक डाइस में कितने आउटकम होते हैं, एक डाइस को उछालेंगे तो एक पेयर ऑफ डाइस को दो, एक मिनट, 3 थ्रोज ऑफ अ पेयर ऑफ अ डाइस, पेयर ऑफ अ डाइस को उछाला गया 3 थ्रोज, पहले में 36, एक बार में 36 आउटकम हो जाएंगे, ठीक है ना। और एक बार में 36 आउटकम हो जाएंगे और फिर से दो बार दोनों डाइस को उछाला जाएगा, फिर 36 आउटकम हो जाएंगे और फिर से उछाला जाएगा, फिर से 36 आउटकम हो जाएंगे, तो ये सारे के सारे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है ना। दो डाइस को ही उछाला गया है बट इसके सैंपल स्पेस बहुत बड़ा बनेगा इसका। देखो फिर आगे क्या किया है, एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ डबलेट्स पॉसिबल डबलेट्स आर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। देखो पेयर ऑफ डाइस थ्रोन 3 टाइम्स, सही है यही बनेगा सैंपल स्पेस, लिसन यही बनेगा, दो डाइस है दोनों को उछाला गया है ना, तो दो डाइस को उछालेंगे 36 आउटकम आ जाएंगे, 36, और फिर से उन दोनों को उछालेंगे तो 36 आउटकम और आएंगे, है ना, और फिर उछालेंगे तो 36 आउटकम और आएंगे। इट इज लाइक ए क्रॉस ए होता था ना, ए क्रॉस होता था, तो ऐसे तीन, तो ये तीनों का इतने सारे आउटकम बनेंगे इसके, 36 इंटू 36 इंटू 36 इतने आउटकम्स बन जाएंगे। और ठीक है ना, सारे के सारे एलिमेंट इसके ट्रिपलेट होंगे और हर ट्रिपलेट का एलिमेंट आपस में ड्यूप्लेट होगा, समझ रहे हो बात इस चीज को। इसका जो सैंपल स्पेस होगा उसका हर एक एलिमेंट ट्रिपलेट होगा, उसमें 3 एलिमेंट्स होंगे और हर एक एलिमेंट आपस में ही ड्यूप्लेट होगा, समझ रहे हो, क्योंकि 36 आउटकम है, हो सकता है पहले पे 1 2 आ जाए, दो डाइस को उछाला गया 1 2 आ गया, फिर से उन्हें उछाला गया 3 6 आ गया और फिर से उछाला गया 1 4 आ गया, तो ये एक अपने आप में एक सिंगल एलिमेंट है। और तो ऐसे इस टाइप के ये अपने आप में एक ट्रिपलेट है और इसके हर एक एलिमेंट ड्यूप्लेट है, समझ पा रहे हो, तो इसके टोटल इतने सारे आउटकम बनेंगे, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे इसको, क्या बोल रहा है इसमें, अब देखो वो जो ट्रिपलेट आ रहा है
अब देखो ये जो ट्रिपलेट आ रहा है, इस ट्रिपलेट में आपका ड्यूपलेट आ जाए इसकी प्रोबेबिलिटी बोल रहा है, ठीक है। इसमें मतलब सॉरी, इसमें डबलेट आ जाए, डबलेट यानी कि जो नंबर इधर आए वो इधर भी आ जाए। अब एक बात बताओ, हो सकता है इन तीनों में एक बार भी रिपीटेड नंबर ना हो, यानी कि x की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। हो सकता है इनमें कहीं एक बार कोई नंबर रिपीट हो जाए, यानी कि 1 1 आ जाए और ये 2 3 और 4 6, तो एक पॉसिबिलिटी हो गई। फिर x की वैल्यू 2 हो सकता है 2 2 आ जाए और 1 1 2 2 4 6 आ जाए, या 1 1 1 1 4 6 आ जाए। और x की वैल्यू और क्या हो सकती है, मैक्सिमम 3 हो सकती है। तो समझ में आया ये चार वैल्यूज कैसे हुई x की, आया क्या समझ में? तो ये चार वैल्यूज हो गई x की। अब इन चारों के लिए आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो x की वैल्यू आ गई। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x की 0 पर क्या हो जाएगी, अब देखो 0 कब आएगा, जब इन तीनों में से किसी पर भी आपका डबलेट ना आया हो। तो इसका क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डबलेट इन फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड, ये होगा। ना ही डबलेट जो है ना पहले पे आया हो, ना दूसरे पे आया हो, ना तीसरे पे। तो पहले पे डबलेट ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 6 पॉसिबल केसेस होते हैं आउट ऑफ 36, यानी कि 6/36। अब पहला वाला टॉस, पहला वाला डाइस का थ्रोन दूसरे वाले से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो 6 आउट ऑफ 36 इसका भी और 6 आउट ऑफ 36 इसका भी हो गया। तो इसको सॉल्व कर लेंगे 1/6 सबका। तो क्या आया, 1 आउट ऑफ 216। क्या चीज, अच्छा नॉट डबलेट था ना, मैंने डबलेट के लिए कर दिया है। नॉट डबलेट के लिए यहाँ आपका नॉट डबलेट के लिए आपका क्या बोलते हैं, चेंज हो जाएगा, ये 5/6 हो जाएगा। मैंने नॉट के लिए नहीं किया है, ये फॉर द डबलेट कर दिया है, पहले पे भी आ जाए दूसरे पे भी। नॉट डबलेट के लिए सब में 5/6 हो जाएगा, यानी कि 30/36 हो जाएगा सब जगह। तो 5/6 आएगा सॉल्व करने पे, ठीक है। छोटा सा चेंज कर दे रहा हूँ, तो ये डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं 5/6, वो भी। हाँ अब बोलो क्या नहीं आ रहा है, आया समझ में, 5/6 आ जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 125/126, ये हो गया। इसी तरह 1 के लिए करना है। 1 के लिए कब आ सकता है, पहला वाला डबलेट हो, फर्स्ट वाले में डबलेट हो एंड सेकंड में ना हो एंड थर्ड में ना हो, समझ पा रहे हैं? या फिर सेकंड में आ जाए, फर्स्ट एंड थर्ड में ना आए। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या हो जाएगी, पहले में डबलेट हो, सेकंड नॉट, थर्ड नॉट। अब देखो यहां पर इस स्टेटमेंट को देखना, पहले में हो, दूसरे में ना हो और तीसरे में ना हो, तो एक डबलेट आ जाएगा। लेकिन इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी क्या बनती है, पहले पे ना हो, दूसरे पे हो पर तीसरे पे ना हो, और लिख के वो वाला स्टेटमेंट लिख देंगे। और फिर एक और स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, पहले पे भी ना हो, दूसरे पे भी ना हो पर तीसरे पे हो। तो ऐसी 3 पॉसिबिलिटीज बनेंगी, ठीक है। हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6 प्लस 5/6 पहले में, 1/6 इंटू 1/6 प्लस 1/6 इंटू 1/6 इंटू 5/6। समझ में आया कैसे बनाइए, 1 डबलेट के लिए किया है। अच्छा एक बार तो 2 बार 5 और 1 बार 1 होगा तुम्हारे कहने का मतलब, हाँ 2 बार 5 और 1 बार 1 हो जाएगा। अब ठीक है, ये हो गया। तो इसको सॉल्व कर देंगे, फिर इसी तरह तीनों के लिए कर देंगे, तीनों पर आ जाए तो लास्ट में क्या हो जाएगा, 1/6 1/6 1/6। तो ये देख रहे हो कैसे असाइनमेंट किया है इस चीज की। फिर लास्ट में क्या किया है, टेबल बनाने के बाद वेरिफिकेशन किया है। वेरिफिकेशन में क्या किया है, तीनों प्रोबेबिलिटीज को जोड़ेगा। अब तीनों प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आना चाहिए, तभी आपका ये असाइनमेंट सही है, वरना
गलत हो जाएगा, समझ गए बात। तो ये यहाँ पर तीनों को सम किया है तो 1 आ रहा है, ठीक है ना, समझ में आया बात। कुछ पूछना है इसमें यहाँ तक? तो ये था बेसिक सा चीज। एक एग्जांपल नंबर 26 अभी हम लोग देखेंगे, पहले ये देख लीजिए मीन और वेरिएंस और बता दो इसमें, क्योंकि एग्जांपल जहां तक बताया उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 8 तक लग जाएगा, ठीक है ना, जो अभी तक बताया उसमें। एक एग्जांपल नंबर 26 भी बता ही दे रहा हूं, चलिए फिर छोड़ना क्या, फिर मीन और वेरिएंस का फॉर्मूला देखेंगे हम लोग डायरेक्ट। देखो 26 आसान है ये वाला। क्या दिया है? 0.1 kx जीरो, x इक्वल टू 0, वन और टू, 1 और 2 एंड 3 और 4 है ना यहाँ पे। इसको समझो क्वेश्चन, आपको यहाँ पर क्या किया है, आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया। x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, वो जो रैंडम वेरिएबल x था ना, कैपिटल x, उसको यहाँ यही स्मॉल x से लिख दिया, कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। और ये बताया है कि ये जो रैंडम वेरिएबल x है ना, इसकी क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और उसके आगे कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर। समझ गए बात, कोई भी अदरवाइज अगर कोई भी वैल्यू लोगे इन चार पांच के अलावा तो आपका आंसर प्रोबेबिलिटी फिर दी है आपकी, यानी कि अगर x की वैल्यू 0 होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ x कितनी होगी? 0.1। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। तो ये आपको दे दिया, पहले आपको क्या पूछा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ k। अब अगर ये प्रोबेबिलिटी है तो इन सबकी प्रोबेबिलिटीज को जोड़ने पे क्या आना चाहिए आंसर? 1 आना चाहिए ना। तो क्या किया, बहुत आसान सा है, आपको बुक में दिख रहा होगा। क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे, 0.1 प्लस के एक्स, है ना। अब देखो x की वैल्यू ये क्या है, x की वैल्यू आप क्या ले सकते हो, ऐसे कर लो, प्रोबेबिलिटी एट 0 प्लस प्रोबेबिलिटी एट 1 प्लस प्रोबेबिलिटी एट 2 प्लस प्रोबेबिलिटी एट 3 प्लस प्रोबेबिलिटी एट 4 प्लस प्रोबेबिलिटी एट एनी अदर नंबर अदर देन, देख पा रहे हो इसको, 0 की वैल्यू कितनी है 0.1, 1 पर कितनी है k इंटू 1 k, 2 पर कितनी है 2k, 3 पर कितनी है 3 इंटू k इंटू 5 माइनस 3 यानी कि 2, प्लस 4 पर कितनी है k प्लस 0 इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व कर देंगे, k की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। कैसे हुआ समझ में आ रहा है ना बात। लास्ट में क्या किया है इसमें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी यू स्टडी फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स। यहां पर ये जानकारी दी है कि आप अगर एक बिल्कुल नहीं पढ़ते हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी, आप 1 या 2 घंटे पढ़ते हो उसकी प्रोबेबिलिटी, आप 3 या 4 घंटे पढ़ते हो उसकी प्रोबेबिलिटी दी, आप अगर उससे ज्यादा पढ़ते हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। 4 घंटे ज्यादा पढ़ो इस बात की संभावना बहुत ना के बराबर है, तो यही चीज दी है। आपको क्या बोला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडी एटलीस्ट 2 आवर, आप कम से कम 2 घंटे पढ़ो इस, या पहला तो क्या दिया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडी एटलीस्ट 2 आवर, फिर क्या बोला एग्जैक्टली 2 आवर्स और एटमोस्ट 2 आवर्स। तो समझ में आ रहा होगा, देखो कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 आवर्स का मतलब, एटलीस्ट 2 आवर्स का मतलब यानी कि आप
कम से कम 2 घंटे पढ़ते हो, यानी कि जो आपका x का वैल्यू है वो या तो 2 हो और मैक्सिमम मतलब 2 या 2 से ज्यादा ही होनी चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल अदर्स। ठीक है, कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है? अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 की वैल्यू, k की वैल्यू कितनी आ रही है? 0.15 है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कितनी है? 2k। 3 कितनी है? 2k। एंड 4 कितनी है? k एंड 0। तो क्या हो जाएगा? 2k प्लस 2k, ये हो जाएगा 5k। और k की वैल्यू कितनी है? 0.15। तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू 0.15 कितना आ जाएगा? 0 पॉइंट हटाएंगे 100, और ये 5 से 100 गया 20, 3/4। ठीक है, ये हो जाएगा। आ गया समझ में? इसी तरह एग्जैक्टली 2 के लिए x इक्वल टू 2 की वैल्यू रख देंगे। और यू स्टडी एट मोस्ट 2 आवर्स, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे, यानी कि 2 घंटे से नीचे, या तो एक बिल्कुल ना पढ़ो, या तो 1 घंटे या फिर 2 घंटे। इन सारी प्रोबेबिलिटीज को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। आ रहा है ना समझ में? अब देखो मीन देख लो। मीन, जो मीन आप पिछली क्लास में पढ़ते थे ना, मीन आप पिछली क्लास में पढ़ते थे, वैसे ही मीन यहाँ पर भी निकाला जाता है। ठीक है, मीन निकालने का फॉर्मूला जैसे होता है वैसे ही यहाँ पर मीन को एक्सपेक्टेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्सपेक्टेशन। व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन? एक्सपेक्टेशन बोला जाता है यहाँ पर मीन को, और इसका फॉर्मूला, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, ई ऑफ एक्स। जैसे कि एक बात बताओ, जब हम दो डाइस को उछालते हैं तो दोनों डाइस का सम 2 हो सकता है मिनिमम, मैक्सिमम कितना हो सकता है? 12। बट ऐसा कौन सा सम है 2 से लेके 12 के बीच में जो सबसे ज्यादा बार आ सकता है? 6 या 7, है ना, क्योंकि वन 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 आने 2 आने की प्रोबेबिलिटी, वन वन एक वन वन पेयर आएगा तब आएगा। और सम जो है 3 आ जाए इसके लिए 1 2 और 2 1 होता है। जैसे जैसे नीचे जाओगे बढ़ता जाएगा, जैसे ही 6 पर आओगे मैक्सिमम पर रहेगा। मैक्सिमम नंबर पेयर मिलेंगे, कौन कौन सा मिलेगा? 1 5 5 1, और 2 4 4 2, 3 3, 5 पॉसिबिलिटीज मिल गई ना। तो ऐसे ये बढ़ जाएगा, और फिर 7 के लिए भी कई सारे मिलेंगे। ठीक है, और फिर 7 से घटने लगेंगे, 8 के लिए कम होता जाएगा, 9 के लिए कम होता, 12 पर आते आते सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? 6 6 बचेगा ना। तो एक बात बताओ, अगर आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछ ले कि दो डाइस को उछाला गया, आपको दोनों नंबर का सम क्या आने की उम्मीद सबसे ज्यादा है, क्या बोलोगे आप? 6 या 7, यही बोलोगे? उम्मीद को क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेशन, इसी को तो बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ना एक्सपेक्टेशन, उम्मीद करना। यानी कि जो प्रोबेबिलिटीज होती है उसमें भी आप एक होता है कि आप चाहते हो, एक होता है कि क्या आने की संभावना ज्यादा है, वही है एक्सपेक्टेशन, मीन। ठीक है ना, उसी बारे में। तो एक्सपेक्टेशन जो एक्स है, इसका फॉर्मूला ये होता है, समेशन ऑफ ऑल आई फ्रॉम 1 to n एक्स आई पी आई। समझ में आ रहा है? यहां पर ये एक्स आई उस रैंडम वेरिएबल की सभी वैल्यूज हैं, और पी आई उन सबकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटीज जो तय की गई वो है। ठीक है ना। जैसे कि पिछला वाला सवाल है, अगर उसमें ये आपको दिख रहा हो, पेज नंबर, इस पर ही आ जाइए, यहां पर पेज नंबर 561 पर, 561 पर जैसे एक जो टेबल है जिसमें हम लोग ने 0 और 1 के लिए प्रोबेबिलिटीज निकाली है, 144/169, 24/169 एंड 1/169। ठीक है,
ये दी गई है, तीन प्रोबेबिलिटीज दी गई है ना। तो अब इन तीनों के लिए आपको जब अगर एक्सपेक्टेशन निकालना है तो इनकी एक्स की वैल्यू 0 से इसकी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस एक्स आई 24 के 20 एक्स की वैल्यू कितनी है 1, 1 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 अपॉन 169, एंड 2 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन 169 को। समझ गए बात? तो ये इस तरह कर देंगे तो इसका मीन निकल आएगा। बट एक बात गौर करो, जब मीन निकालते हो मीन का फॉर्मूला क्या होता था अगर आपको याद हो तो, समेशन एक्स आई इंटू एफ आई अपॉन समेशन एफ आई, यही होता था। ये मीन का फॉर्मूला और ये भी मीन का फॉर्मूला है। अगर ये दोनों को मीन बोला जा रहा है तो फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए। ये दोनों फॉर्मूला सेम ही है। अब कैसे सेम है देखो, इस 1 आने की फ्रीक्वेंसी कितनी है 24 बार आ सकता है, और टोटल कितनी बार आ सकती, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 169। तो ये समेशन एफ आई ये रहा, इन सबके नीचे डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट, जब समेशन एफ आई को हर एक के नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। ठीक है ना, समझ बात? तो इसी से ये बना है। आगे बढ़ते हैं। देखो तो यहां पर देखो एक एग्जांपल पेज नंबर 565 पर हमारा सम 2 से लेकर 12 तक आ रहा है। ठीक है ना, उसमें 7 आने की प्रोबेबिलिटी देखो सबसे ज्यादा है, 6 आउट ऑफ 36। टेबल बना हुआ है, इसका मीन निकाला है। कैसे निकाला दिख रहा है सबका सम करके? बस यही है मीन निकालने का तरीका। ठीक है ना, कुछ ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। कुछ जानना चाहते हैं तो बोलिए। आया समझ में? अब देखिए नेक्स्ट वेरिएंस, फिर वेरिएंस बता रहा हूं। वेरिएंस क्या होता है? कुछ पूछना है मीन में तो फिर, नहीं तो फिर आगे बढ़े। आगे बढ़े, ठीक है। वेरिएंस क्या होता है देखो, वेरिएंस क्या होता है देखो, होता क्या है, जो हमारा जब हम लोग अपने डेटा का मीन निकालते हैं तो डेटा जो है अपने, डेटा मीन क्या होता है, सेंटर होता है किसी चीज का, और बाकी सारे डेटा उसी सेंटर के इर्द गिर्द फैले हुए होते हैं। तो उन सब की उन सेंटर से कुछ दूरी होती है, तो उस डिस्टेंस का एवरेज क्या है, एवरेज दूरी क्या है। ठीक है ना, जैसे कि क्लास में कई सारी चेयर्स हैं या आप सब लोग बैठे हैं अगर, तो आपका, आप में से कई सारे स्टूडेंट, हर एक से मैं अपना डिस्टेंस निकाल लिया और सारी डिस्टेंस को निकाल के उनका एवरेज निकाल दिया, सबको जोड़ के उसके नंबर ऑफ डिस्टेंसेस से डिवाइड कर दिया, तो वो क्या आएगा, एवरेज दूरी क्या है। ठीक है ना, तो यही मतलब है कि हम लोग वेरिएंस में क्या करते हैं, एवरेज ऑफ डेविएशन, इसको वेरिएंस को एवरेज डेविएशन बोलते हैं, एवरेज ऑफ डेविएशन भी बोलते हैं, एवरेज ऑफ डेविएशन भी बोलते हैं। ठीक है, एवरेज ऑफ डेविएशन भी बोलते हैं, या इसी को कई लोग स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोलते हैं। तो देखो पेज नंबर 566 पर आ जाओ। ठीक है, 566 पर क्या हो रहा है हमारा, लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल whose values are x1 x2 xn occur with the probabilities। हमारा एक रैंडम वेरिएबल x है जिसकी, मान लो एक रैंडम वेरिएबल x है जिसने, जिससे आपने कई सारे पॉसिबिलिटीज x1 x2 अप टू xn कई सारी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग इनकी प्रोबेबिलिटीज निकाल दी, निकाल दी। अब देखना क्या होगा, जब आप इतना काम कर दोगे आप इसका क्या निकालोगे, मीन। मीन क्या निकालोगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, इसी को यहां पर म्यू से डिनोट करेंगे, किससे, म्यू से, म्यू से। तो देखो द मीन, द वेरिएंस ऑफ एक्स इज डिनोटेड बाई, वेरिएंस को हम लोग हमेशा हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक है, सिग्मा से, सिग्मा वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर, ऐसे डिनोट करते हैं पूरा। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएंस ऑफ एक्स, और इसकी वैल्यू होती है समेशन ऑफ ऑल एक्स, समेशन ऑफ ऑल आई फ्रॉम 1 टू n एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, इनटू पी एक्स, पी एक्स
पी आई एक्स दिख रहा है, या पी एक्स आई है, सॉरी। समझ में आ रहा है ये फॉर्मूला? क्या करते हैं हम लोग, देखो अभी मैं समझा रहा हूं। जैसे कि इसके लिए डायरेक्ट इस पर आ जाओ, और जब इसका ये देखो यहां पर स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ ऑल आई फ्रॉम 1 टू n एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर पी एक्स आई। ये हो गया, ये हो गया हमारा। इसी को, इसको वेरिएंस नहीं बोला जाता, इसको अब बोला जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड डेविएशन बोला जाता है। ठीक है, और वेरिएंस का एक और फॉर्मूला है, वो अभी मैं बताऊंगा, बट उसके पहले एक बार यहां से देख लीजिए पेज नंबर, एग्जांपल नंबर 28 देख लीजिए। एग्जांपल नंबर 28 में क्या किया है, फाइंड द वेरिएंस ऑफ अ नंबर ऑब्टेन्ड ऑन द थ्रो ऑफ एन अनबायस्ड डाई। एक डाई को उछाला गया तो उसके वेरिएंस निकालिए। तो देखिए एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, और प्रोबेबिलिटी निकाल दिया सबकी 1/6 1/6 1/6। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकाला है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की वैल्यू 21/6 आया। फिर अब देखो यहां पर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल के किया है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालने से वेरिएंस ऑफ एक्स का एक यहां पर नया फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, तो ये नया फॉर्मूला कैसे आया इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं अब। ठीक है ना, वेरिएंस निकालने का एक तरीका तो ये है ही, ठीक है ना। इसको इससे कैसे करेंगे, और ये जो फॉर्मूला आया इससे कैसे करेंगे देख लो। देखो जैसे कि एक्स हमारा डाइस को थ्रो किया गया, एक्स हमारा डाइस को थ्रो किया गया तो क्या क्या आ गया, 1 2 3 4 5 और 6 आ रहा है समझ में। और इसकी प्रोबेबिलिटीज निकाल दी एक्स की 1/6, इधर ध्यान दो, ये प्रोबेबिलिटीज निकाल दी सबकी, है ना। वेरिएंस निकालने के लिए एक्सपेक्टेशन तो आप निकाल लेंगे मीन, है ना। वेरिएंस निकालने के लिए क्या करेंगे आप, इसका मीन जब निकालेंगे, जब इसका मीन निकालेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या आएगा 21/6, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या आएगा 21/6, ये आ गया। तो इसका 21/6 आया ना एक्सपेक्टेशन। अब क्या करेंगे इसका, हम लोग को क्या है वेरिएंस का फॉर्मूला, क्या है वेरिएंस का, वेरिएंस का फॉर्मूला ये है हमारा, समेशन ऑफ ऑल आई फ्रॉम 1 टू n एक्स आई माइनस म्यू, एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर एंड पी एक्स आई। तो हम लोग क्या करेंगे एक्स आई माइनस म्यू निकालेंगे। एक्स आई क्या रहा, ये है एक्स आई हमारा, और ये रहा म्यू, यानी कि यहां पर एक्स आई माइनस 21/6 करेंगे, तो 1 माइनस 21/6, इसी तरह 2 माइनस 21/6, 3 माइनस 31, ऐसे करके सारा निकाल देंगे। ठीक है, फिर इनका स्क्वायर, यहां पर इसका स्क्वायर कर देंगे, एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वायर कर देंगे, ये आ जाएगा। फिर इनका, इनको इसके पी एक्स आई से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहां पर जो वैल्यू आएगी उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो यहां लिखेंगे, और फिर इनका यहां पर लास्ट में सम कर देंगे, तो हमारा ये वेरिएंस आ जाएगा। बट ये तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, तो इसको अवॉइड करने के लिए वेरिएंस का एक नया फॉर्मूला बनाया जाता है। उसमें क्या किया जाता है, देखो वो फॉर्मूला आया कैसे उसको देख लो। बहुत सिंपल है, टफ नहीं है। हम लोग का वेरिएंस का फॉर्मूला, हम लोग का जो नया फॉर्मूला आप बना रहे हो वेरिएंस ऑफ एक्स का, वो है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, यही है ना। अब कैसे आया, बहुत इजी है इसका प्रूफ, देखो वेरिएंस ऑफ एक्स है, क्या हो जाएगा समेशन ऑफ ऑल आई फ्रॉम 1 टू n एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई, यही है। इस स्क्वायर को एक्सपेंड कर दो, समेशन ऑफ ऑल आई फ्रॉम 1 टू n एक्स आई का स्क्वायर प्लस म्यू का स्क्वायर माइनस 2xi म्यू इंटू पी एक्स आई। ठीक है, अब समेशन और पी एक्स आई को अंदर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा समेशन ऑफ ऑल आई फ्रॉम 1 टू n एक्स आई का स्क्वायर पी एक्स आई
इन प्लस म्यू का स्क्वायर समेशन ऑफ ऑल आई फ्रॉम 1 to n पी एक्स आई, म्यू स्क्वायर यहां आएगा, प्लस माइनस 2 माइनस समेशन ऑफ ऑल आई फ्रॉम 1 to n 2 एक्स आई म्यू पी एक्स आई। अब देखो ये क्या एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं है? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होता था? समेशन ऑफ ऑल आई फ्रॉम 1 to n एक्स आई पी एक्स आई होता था। तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? एक्स आई का स्क्वायर है ना, यानी कि सभी नंबर्स के स्क्वायर का मीन। प्रोबेबिलिटी तो वही रहेगी, जैसे कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूं मैं आपसे, ठीक है? अगर डाइस को उछाल रहा हूं तो मैं आपसे 6 आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूं, और अगर मैं कहूं कि 6 का स्क्वायर 36 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तब भी आप यही बोलोगे, 1/6 ही बोलोगे। डाइस पर 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, तो 1 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो 1 के स्क्वायर आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। 2 आने की प्रोबेबिलिटी 6 है, अरे 1/6 है, तो 2 का स्क्वायर आने की प्रोबेबिलिटी वही रहेगी, तो उसका मीन स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि इस पूरे को क्या लिख सकते हैं? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस वाले पे ध्यान देना, ये म्यू तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट पर समेशन का कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता, तो म्यू स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 into 1 प्लस, अब बताओ माइनस एक्स आई, ये म्यू कांस्टेंट है बाहर आ गया, 2 भी कांस्टेंट है बाहर आ गया, समेशन ऑफ एक्स आई पी एक्स आई क्या होता है? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को क्या लिखेंगे? म्यू, यानी कि -2 म्यू स्क्वायर। ये हो गया। अब देखो 2 म्यू स्क्वायर में से एक म्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या आया? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। और म्यू को हम लोग क्या लिखते हैं? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स लिखते हैं कि नहीं लिखते? बन गया ना प्रूफ? बस यही है, तो यही दिया है आपके पेज नंबर 569 पर, सॉरी 567 पर, ठीक है ना? ये था बेसिक चीजें, यहीं पर ये प्रोबेबिलिटी में ये क्या बोलते हैं मीन वेरिएंस का पूरा इसमें यही चीज है, और कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो कुछ पूछना हो तो बताइए, वरना आज की क्लास यही क्लोज कर रहे हैं।